फिल्म की शुरुआत होती है ओढेला रेलवे स्टेशन से। गंदे कीचड़ से लथपथ एक लड़की रेलवे पटरी पर चलती हुई दिखाई देती है। लड़की का नाम राधा था। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद सभी पुलिस कर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राधा किसी का सिर लेकर पुलिस स्टेशन आ रही है। ये देख एक महिला पुलिसकर्मी तो डर के मारे बेहोश ही हो गई। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अब कहानी 3 महीने पीछे जाती है। अनुदीप एक ईमानदार और तेज तर्रार IPS अधिकारी। उन्हें ओढेला गाँव में ट्रांसफर किया गया था, जहाँ मौत की घटनाएं आम थी। इधर अनुदीप की पर्सनल लाइफ भी दिलचस्प थी। स्फूर्ति नाम की एक लड़की उनसे प्यार करने लगी थी। दोनों ने छुट्टियों में साथ घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन अनुदीप अब ओढेला जाने वाला था। गांव में नई शादी, नया जोड़ा और नई शुरुआत। गांव में नई शादी हुई थी। लड़की का नाम मधु था और लड़के का नाम वेंकटेश। नई शादी, दोनों आमने सामने हुके रहे थे। मधु और वेंकटेश अब नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे थे। मधु के घर के सामने ही एक और शादीशुदा जोड़ा रहता था, लेकिन उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पति तिरुपति एक झूठा, शराबी और निकम्मा इंसान। पत्नी राधा एक मजबूत लेकिन टूटी हुई औरत। लेकिन राधा ही हमेशा तिरुपति को मारती रहती थी। गांव के सरपंच राधा के घर पहुंचे तो देखा कि राधा अपने पति तिरुपति से नाराज थी। सरपंच को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह तो बस अपनी स्त्री की गई शर्ट में गड़बड़ी की शिकायत करने आया था। राधा ने शर्ट वापस ली, बॉक्स से पैसे निकालकर सरपंच को लौटा दिए। सरपंच ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम इतनी नाराज क्यों हो? राधा ने गुस्से में जवाब दिया, ये बस नशे की हालत में झूठ बोलता रहता है और कुछ नहीं करता। सरपंच ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन राधा की नाराजगी अभी भी शांत नहीं हुई थी। इसी बीच विवेक नाम का एक युवक गुस्से में था। वह मधु से प्यार करता था, लेकिन मधु की शादी वेंकटेश से हो चुकी थी। इस बात से आहत होकर विवेक अपने दोस्तों के साथ बैठा और अपनी भावनाएं साझा करने लगा। उसके दोस्तों ने कहा, अगर तू हमारी बात मान लेता तो आज मधु तेरी होती, न कि वेंकटेश की। यह सुनकर विवेक के मन में एक खतरनाक विचार आया, जिससे गांव में हलचल मच गई। अगले दिन गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। गांव के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। IPS अनुदीप मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हर कोने से सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। गांव का सरपंच भी वहां पहुंचा और बोला, हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हमें सच्चाई जाननी होगी। IPS अनुदीप ने आदेश दिया, मधु के पति और ससुर को बुलाओ। वेंकटेश कांपते हुए वहां पहुंचा और कहा, मुझे लगता है कि इसके पीछे विवेक का हाथ हो सकता है। मेरी और मधु की सगाई से पहले उसने मुझे धमकी दी थी। पुलिस ने विवेक को हिरासत में लिया। लगातार सवालों की बौछार, सख्त पूछताछ। आखिरकार विवेक टूट गया और चीख पड़ा, हाँ मैंने ही मधु के साथ गलत किया। अपराधी मिल चुका था, लेकिन IPS अनुदीप को कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या सच में यही अपराधी था? आखिर अनुदीप ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन राधा अपने पति तिरुपति के साथ एक डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर भी उनके सवाल सुनकर हैरान रह गया। राधा कहती है, डॉक्टर साहब ये मेरे साथ रिश्ता निभाने से कतराता है, बस खुद में ही खोया रहता है, दारू पीकर पड़ा रहता है। दरअसल तिरुपति गया था। राधा डॉक्टर से कहती है, मुझे एक बच्चा चाहिए, लेकिन ये मुझसे दूर भागा है। क्या इसका कोई समाधान होगा डॉक्टर साहब? गांव में एक और सनसनी, नई दुल्हन की मौत। गांव में अभी अभी एक शादी हुई थी। नई दुल्हन की पहली रात थी, लेकिन सुबह वह मृत पाई गई। हैरानी की बात यह थी कि हर नई शादीशुदा लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची। IPS अनुदीप ने जब देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। दुल्हन के शरीर पर अब भी उसकी शादी की साड़ी थी। पूरे गांव वाले भी वहां जमा हो गए। सबके चेहरे पर खौफ था। IPS अनुदीप को कुछ समझ आ रहा था। एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी। क्या कोई रहस्यमय शख्स गांव में घूम रहा था? एक पुलिस अफसर चिल्लाया, इन गांव वालों से सख्ती से पूछताछ करनी होगी। लेकिन अनुदीप ने कहा, सबूत मिलने तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अनुदीप ने स्फूर्ति को कॉल किया और सारी बात बताई। स्फूर्ति, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? अनुदीप फिर से उस जगह गया जहाँ नई दुल्हन की घटना हुई थी। अनुदीप ने हर कोना छान मारा और फिर उसे कुछ दिखा। एक मोबाइल फोन। यही वह सुराग था जो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा सका था। उसने बिना देर किए फोन उठाया, लेकिन जैसे ही ऑन किया वह चालू नहीं हुआ। बैटरी पूरी तरह डाउन थी। अब फटाफट पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया अनुदीप। वहां पहुंचते ही उसने फोन चार्जिंग पर लगाया और कुछ मिनटों बाद ऑन किया। अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने फोन की गैलरी खोली। वहां एक वीडियो फाइल थी। वीडियो प्ले करते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें किसी लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी। अनुदीप ने ध्यान से सुना। लड़की दर्द से चिल्ला रही थी, किसी से रहम की भीख मांग रही थी। उसकी आवाज डरी हुई थी, कंपा रही थी। कोई उसे बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। और फिर अचानक उसकी चीखें बंद हो गई। एक लंबा सन्नाटा और फिर सामने वाले किलर ने उसे तड़पा तड़पा के मार डाला। अनुदीप ने वीडियो में आवाज सुनी तो उसके होश उड़ गए। ये एक बर्बर हत्या थी। उसने वीडियो को फिर से देखा, ये समझने की कोशिश की कि आखिर इसे किसने रिकॉर्ड किया हो। फोन आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे? अब मामला और पेचीदा हो चुका। एक तरफ गगन था और दूसरी तरफ वेंकटेश के दोस्त। इन दोनों के बीच कुछ तो गहरी साजिश थी। गगन अब चुपके से राधा का वीडियो बनाने की योजना बना रहा था। सुबह का वक्त था। राधा नहाकर बाहर आई और अपने पति को जगाया। उसे अपने ब्लाउज की पिन लगवानी थी, इसलिए उसने पिन अपने पति को दी। लेकिन जैसे ही उसके पति ने राधा को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया। राधा की खूबसूरती देखकर उसके पति की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब उसने पिन लगाने की कोशिश की तो वह कामयाब नहीं हो पाया। राधा ने फिर भी अपने पति से ही पिन लगवाने की, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी। आखिरकार उसने अपने पति से ही पिन लगवाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा राज था। राधा का पति अंदर से कुछ और ही था। वह गे था। उसको मन होता था सब कुछ करने का, लेकिन हो नहीं पाता। और राधा को देखकर अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ सकती। राधा की अदा, उसकी मासूमियत, उसकी नजरों की कशिश, ये सब देखकर कौन खुद को संभाल सकता था? अब पुलिस के हाथ वह अहम सुराग लग चुका था। ऑडियो रिकॉर्डिंग। पुलिस ने वह ऑडियो अलग अलग जगहों पर लोगों को सुनाया ताकि कोई आवाज को पहचान सके, लेकिन किसी को भी नहीं पता था यह किसकी आवाज है। अब पुलिस चंदू के घर पहुंची और वहां भी सबको ऑडियो सुनाया, लेकिन यहाँ भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। तभी चंदू अचानक बोल पड़ा, ये आवाज तो फोटोग्राफर की लग रही है। पुलिस तुरंत उस फोटोग्राफर तक पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। अब असली टेस्ट होना था। पुलिस ने उसकी आवाज का मिलान करने की कोशिश की, लेकिन कोई मेल नहीं। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए चंदू के दोस्त जो एक लॉयर था पुलिस स्टेशन आया और फोटोग्राफर को छुड़वा दिया। अब अनुदीप ने एक नई चाल चली। उसे किसी भी हालत में कातिल को पकड़ना था। इस बार उसने दिमाग का ऐसा खेल खेला कि कातिल खुद ही फंस जाए। इसी बीच गांव के सरपंच की बेटी की शादी होने वाली। सरपंच शादी का कार्ड देने पुलिस स्टेशन आया, लेकिन अनुदीप ने उसे रोक लिया। अभी शादी मत करो। अनुदीप ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सरपंच नहीं माना और धूमधाम से शादी करवा दी गई। गांव में शादी की खुशी में हर कोई झूम रहा था। अनुदीप ने शादी में कई पुलिस वालों को खड़ा कर दिया, क्योंकि यह वही गांव था जहां नई दुल्हनों को शादी के दूसरे ही दिन मार दिया जाता था। इधर राधा का पति नशे में चूर होकर डांस कर रहा था। राधा की दोस्त उसे तैयार होने में मदद कर रही थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस रात के बाद उसकी जिंदगी खतरे में आने वाली है या शायद खत्म होने वाली है। उधर फोटोग्राफर चुके से दुल्हन की तस्वीरें खींच रहा था, वो भी अजीब अलग एंगल से, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। शादी की रात तो ठीक से गुजरी। दूल्हा दुल्हन ने रात का आनंद लिया, लेकिन अब जो होने वाला था उसका अंदाजा बेचारी दुल्हन को भी नहीं था। सुबह का खौफनाक मंजर सुबह होते ही दुल्हन अपनी दोस्त को छोड़ने स्टेशन जा रही। पुलिस दूर से उनकी निगरानी कर रही थी ताकि कोई हादसा ना हो। दोनों रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही। तभी एक रेलवे गाड़ी वहां से क्रॉस हुई और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह
में रह गई। दुल्हन अचानक गायब हो गई। उसकी दोस्त को किसी ने बेहोश कर दिया। अब अनुदीप को खबर मिल चुकी, कातिल फिर से हमला कर चुका था। नई दुल्हन को अगवा कर खेतों में ले जाया गया। वहाँ सुनसान जगह थी, सन्नाटा था और सामने खड़ा था कातिल। उसका इरादा साफ था। पहले वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था, फिर उसको मार देना चाहता था। लड़की डर के मारे कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वह रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन कातिल बेरहम था। लड़की को लगा कि मुझे आज शायद मार ही देगा। लड़के ने उसे सब कुछ कहा, तुम्हारी फर्स्ट नाइट का हर लम्हा मुझे मालूम है। लड़की हैरान रह गई, ऐसा हुआ कैसे? कोई फर्स्ट नाइट की वीडियो लेता है भला? कातिल कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया था। लड़की का दिमाग सुन्न हो गया। कातिल ने उसे हर वह घिनौनी बात याद दिलाई जो उसकी सुहागरात के दौरान हुई थी। अब लड़की को समझ आ चुका था कि कातिल का ही दोस्त फोटोग्राफर था जिसने चोरी छिपे वीडियो बनाया था। फिर भी वह डरी नहीं थी, लेकिन बेचारी लड़की कर ही क्या सकती थी? उसे हर हाल में बचना था, वहाँ से किसी भी तरह भागना था। कातिल अब उसके करीब आ रहा था और तभी खेतों की तरफ IPS अनुदीप पहुंच चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कातिल ने लड़की का रेप कर दिया। जब अनुदीप खेतों में पहुंचा तो उसने देखा लड़की की लाश वहीं पड़ी थी। अब पुलिस कातिल के पीछे थी। वह भागने लगा, लेकिन अनुदीप ने एक पत्थर उठाया और कातिल पर दे मारा। कातिल जमीन पर गिर पड़ा। जब पुलिस ने उसका चेहरा देखा तो सबके होश उड़ गए। कातिल कोई और नहीं बल्कि चंदू था। गाँव में यह खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने चंदू को जमकर पीटा। इधर राधा यह सब सुनकर डर गई और छुपने की जगह ढूंढने लगी। राधा और उनके पति पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। साहब, चंदू थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। राधा गिड़गिड़ाने लगी। हम शरीफ लोग हैं, चंदू की बेटी की शादी होने वाली थी। चंदू ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तिरुपति ने अनुदीप से प्रार्थना की। IPS अनुदीप उनकी बेबसी को देख रहा था। उसे उनके शब्दों में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब चंदू हमारे पास नहीं है, सरपंच उसे ले गया है। सरपंच ने चंदू को अपनी हवेली में कैद कर रखा था। गुस्से में जलते हुए उसने चंदू को पीटना शुरू कर दिया। तूने मेरी बेटी को मारा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदू दर्द से चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। राधा और तिरुपति भागते हुए सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच जी, हमारा चंदू निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। राधा ने हाथ जोड़ ली, लेकिन सरपंच का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जिसने मेरी बेटी की जान ली उसे मैं नहीं छोड़ सकता। राधा रोते रोते सरपंच के पैरों में गिर गई। भगवान के लिए हमें न्याय दीजिए सरपंच जी। लेकिन गांव में कोई भी सरपंच के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राधा और तिरुपति वकीलों के पास भी गए, लेकिन सबने मोटी फीस मांगी जो वे चुका नहीं सकते थे। राधा और तिरुपति को विश्वास था कि ऐसा काम चंदू नहीं कर सकता। उनके साथ कोई साजिश हुई है और वहाँ अब राधा तिरुपति चले जाते हैं। इसी बीच अनुदीप को खबर मिली कि गाँव में एक और मर्डर हो चुका है।